नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सिंगरौली जिले के बरगवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गांजा व देसी शराब बिक्री को लेकर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान बरगवा पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब, महुआ और गांजे को बरामद किया है। साथ ही मौके से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर रविवार को बरगवा थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम कनई मोहल्ले में अवैध रूप से गांजा की बिक्री को लेकर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में 2 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 46,400 रुपए बताई जा रही है। साथ ही कारोबारी बबुआ राम को गिरफ्तार कर NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। वही ग्राम धोडन में घेराबंदी कर अवैध शराब की बिक्री करने जा रहे युवक को धर दबोचा, जिसकी बाइक में लोड 60 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 6,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी चतुर्गुण को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक अरविंद त्रिवेदी, अनिल मिश्रा, प्रधान आरक्षक संजीत सिंह रमेश, आरक्षक नरेंद्र यादव, विवेक सिंह पंकज चतुर्वेदी व महिला आरक्षक सुनीता दुबरे ज्योति त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही। देवास में 20 मार्च का दिन कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। गौरतलब है कि 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए सरकार गिराने को साजिश व लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए 20 मार्च को कांग्रेस द्वारा ये आयोजन किया गया। लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या पिछली 20 मार्च को 2020 को की। लोकतंत्र का सम्मान हमें रखने की सौगंध है। हमारे संविधान के माध्यम से हमारे कांग्रेस के खून अम्बेडकर साहब ने संविधान की रचना की। उस संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। 20 मार्च 2020 को हम चाहते हम विधायकों को खरीद सकते थे। बीजेपी के 35 से 40 विधायक हमारे टच में थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि जो कलंकित किया है लोकतंत्र को, बीजेपी ने विधायक खरीद फरोख्त करके हमें जनता ने 2018 का जनादेश दिया था। कोई बात नहीं, 2023 में फिर जनता का मैंडेट हमें मिलेगा। वो जनादेश कांग्रेस की सरकार बनाने के एक छोटे से कार्यकर्ता की झोली में डाल के फिर मुझे जहाँ जाना वहाँ जाना। 1 साल हो गया है शिवराज सरकार को, करीब 1 साल। आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कभी महंगाई के मुद्दे पे उठाते हैं, कभी जो है अन्य मुद्दों पे। क्या कहना है जो कि सरकार ने सफल बताया 1 साल? ये इससे बड़ा झूठ दुनिया में हो नहीं सकता। और भाजपा तो झूठों की पार्टी मानी जाती है। महंगाई चरम सीमा पे है, पत्रकार भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है। 150 रुपये खाने का तेल, 180 रुपये तुअर की दाल, डीजल, पेट्रोल, गैस, क्या चीज़ महंगी नहीं है। इतनी महंगाई सड़ चढ़ के बोल रही है। आज सोयाबीन का दाम तो मेरे किसान को वही 4,500 मिल रहा है। हमारे समय भी 4,500-5,000 था, तब सोयाबीन का तेल 70-80 रुपये था। आज 150 रुपये बिक रहा है। तो महंगाई चरम सीमा पे, इसीलिए इन बीजेपी के चोट्टों ने नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव बढ़ाए हैं, क्योंकि महंगाई की मार शहरों में ज़्यादा बढ़ी। दतिया जिले के प्रसिद्ध महापीताम्बर मंदिर दर्शन करने पहुंचे WWE स्टार एवं महाभारत में भीम का रोल अदा करने वाले स्टार सौरभ गुर्जर। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सौरभ गुर्जर ने कोविड-19 के चलते बीते समय की बातें साझा कर वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के प्रयोग के लिए युवाओं को जन संदेश दिया। साथ ही कलाकार एवं एक खिलाड़ी के रूप में अपने जीवन से जुड़े हुए बातें मीडिया के सामने रखी। साथ ही प्रदेश एवं केंद्र सरकार से खेल के प्रति युवाओं के लिए मौके एवं योजनाएं एवं खेल को बढ़ाने के लिए भी कहा, जिससे युवाओं के हुनर निकलकर सामने आ सके व प्रदेश का नाम खेल की दृष्टि से रोशन हो सके। पिछले 1 साल से कोविड मैंने पूरा US में बताया है।
वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था मैं घर से बाहर निकला हूँ मेरे मुंह पे मास्क ना हो या मेरे हाथ में सैनिटाइज़र ना हो। बट जब से इंडिया आया हूँ मैं थोड़ा सा ये चीज़ें कमी हो रही हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी मास्क हटाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसी की नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। सो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है हमें, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कम से कम हमें भीड़ इकट्ठी करनी है, बट ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है इंडिया में आने के बाद से। सो उसके लिए मैं आई एम सॉरी, मैं आपके कैमरे के थ्रू सबसे माफ़ी मांगूंगा कि मेरी वजह से अगर ऐसे भीड़ हो रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। 9,89,000 की लागत से बनने वाली सड़क में हो गया भ्रष्टाचार। निर्माण सामग्री और मनरेगा की मजदूरी के नाम पर फर्जी बिल लगाकर निकाल दिया फर्जीवाड़ा। एक साल में उड़ गई 9,89,000 की लागत से निर्मित सीसी सड़क की धज्जियां। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार बनाते हैं दबाव। 7 माह पूर्व आदेश के बावजूद अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई और ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार जारी है। मामला गुन्नौर जनपद पंचायत गुन्नौर की बुलगवा ग्राम पंचायत का है, जहां पर 9,89,000 की लागत से निर्मित सड़क में भ्रष्टाचार किया गया। सीसी सड़क के निर्माण में घटिया किस्म का मटेरियल उपयोग होने के चलते सीसी सड़क 1 साल में ही उखड़ गई और कुछ हिस्से में निर्माण ही नहीं किया गया और निर्माण कार्य की राशि फर्जी निर्माण सामग्री के बिल और फर्जी मजदूरी कागजों में दिखाकर राशि आहरित कर ली गई। सीसी सड़क में हुए भ्रष्टाचार की कहानी खुद सीसी सड़क बयां कर रही है, जिसमें सीसी सड़क बीच में कई हिस्सों से बट गई है। कई जगह आधा अधूरा निर्माण हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक शिकायत की गई, लेकिन ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की जांच तो आज तक नहीं। उल्टा भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत के जिम्मेदार ने कई ग्रामीणों पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें कर झूठे मुकदमे जरूर लगा दिए। जब इस संबंध में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के एसडीओ और ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री से बात की गई तो पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आए। और जब इसी मामले को लेकर गुन्नौर जनपद पंचायत के सीईओ से बात की गई तो जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। नहीं हुए इस रोड को बने हुए, इसमें सब मटेरियल घटिया मटेरियल लगा हुआ है एकदम टोटल। इसमें डस्टर डाला गया, गिट्टी ऐसी नावचार के लिए सीमेंट ऐसे लोकल सीमेंट डाल के बनवाया गया, खाली 2 आंगों से ऊपर ज्यादा नहीं हुई है रोड। अच्छा हाँ, क्या माने इसका इसमें बहुत घपला हुआ है। अच्छा हाँ, क्या मानेंगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत भ्रष्टाचार हुआ इसमें। अच्छा आपके द्वारा शिकायतें की जाती हमने है? शिकायत किया था तो मेरी एफआई दर्ज कराया था लबरी। हाँ। सरपंच ने सचिव ने मिलके हाँ। और मेरे फिर मैंने फिर पैसा दिया था। इसके बाद 100 इनके अमल लगाया गया था। इसी रोड को लेकर के इसी रोड में एक बार अभिषेक मिश्रा पे भी केस हुआ है। हाँ, अभिषेक मिश्रा इसी में हुआ था, इसी में मेरा भी किया था। अच्छा क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार है? हाँ, इस रोड में इतना भ्रष्टाचार है। मैंने तो कहा कि ढंग बनाते हो, ये रोड जैसे ना बनाओ, यहाँ मटेरियल ढंग से डालो, 2 आंगों से आगे, तीसरा आंगो नहीं है इसके अंदर। क्या चाहते हैं शासन से? इसमें कम से कम बने तो ढंग से बने साहब। 1 साल के अंदर तो देखो ये टूट गई, अभी ज्यादा 6 महीना और चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी ना रोड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल दाहिया है। इस कार्य की जांच के लिए सहायक यंत्री मिस्टर वी के रसारिया को अधिकृत किया गया था। मैंने भी इसका निरीक्षण किया है। पंचायत द्वारा अभिलेख की मांग की है। अभिलेख जैसे ही आता है जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। 7 माह पूर्व जिला पंचायत से आदेश हुआ था, जिसमें आदेशित किया गया था कि 6 जाँच 3 दिवस में पूर्ण होना, 7 दिवस में। वास्तव जाँच का न होना सर, इसमें कैसा क्या रहेंगे? पहले की कार्रवाई का मुझे जानकारी नहीं। आपके द्वारा जब मुझे कागज उपलब्ध कराए तब मैं गया था जांच करने। अब देखेंगे, अभी साहब जांच करने गए थे तो कुछ रोड खराब थी उसमें, तो अभी रिपोर्ट आई नहीं। उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। करीब 6 माह से जांच चल रही है सर, आज तक रिपोर्ट नहीं आना या इसमें कैसा क्या मानेंगे? इसको किस दृष्टि से देखेंगे? गए तो थे देखने, देख तो आए हैं। क्या जांच में क्या रिपोर्ट आई है? अभी कुछ नहीं दिया, हमने लिख के आया नहीं कुछ। सर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही सर, जबकि 6 माह से मामला लंबित है? तो आप हिसाब से पूछो क्या नहीं हो पा रही। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच सचिव दबंगई से FIR भी करवा देते हैं यदि भ्रष्टाचार की शिकायत करें, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो नहीं पता सरपंच सचिव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कब तक आखिर इनकी जांच होगी? आ जाएगी, साहब को जांच मिली है, आ जाएगी। रोड जो है 9,89,000 रुपये मंजूर था। अच्छा 350 मीटर बननी थी। मैं जो है नाली के
लेकिन ये रोड बनी है जो ये बनी दिख रही है 334 मीटर बनी है और पूरी रोड की आप हालत देख लो, पूरी रोड जो है ख़त्म हो गई है। क्या मानेंगे इसमें निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ? जम के भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। अच्छा, आप खोद के देख लो, सीसी में कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक बार और इसकी जांच हो चुकी थी, तो क्या जांच नहीं होती क्या यहाँ? कोई नहीं आया यहाँ। सब लोग इसमें संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पूरे सब जो है मिली भगत है। मैं इस गांव का पंच हूँ। अच्छा, आपने पंचायत के रहते हुए बोला नहीं कि आप निर्माण कार्य सही तरीके से करें? खूब तो बोला है, अब लेकिन नहीं तो हम तो खुद 3 बार जो है 181 में शिकायत दर्ज है हमारी। अच्छा, कुछ नहीं होता। लेकिन चलो बात संज्ञान में आई है और इसकी जांच हम सलाह केंद्र के माध्यम से करा रहे हैं। जैसी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये एक समिति बनी थी 7 माह पहले, जिसके अध्यक्ष हमारे कार्यपालक RES था। बीच में कुछ विशेष कारणों से उनका निलंबन हो गया था और इसका इसमें विलम्ब हुआ है। वर्तमान में जो RES हैं उनसे कहा गया है कि इस जाँच को यथाशीघ्र पूरा कराएं। देखिए, जो मेरे लेवल पे वो तो जांच बहुत ही शीघ्र हो जाएगी। जो ये RES वाली समिति है, जब ये RES के साथ हमारा टाइप हो जाएगा उसके बाद उसकी जाँच होगी। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इस पर? जैसा रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार। 1 साल 1.5 साल पहले बनाई गई। कैसी स्थिति रोड की? रोड की स्थिति टूटी फूटी है, आप खुद देख लीजिए। क्या मानेंगे इसमें जो मटेरियल हुआ है किस किस्म का है? वो तो बिल्कुल घटिया किस्म का मटेरियल हुआ। कितनी मोटी सड़क ढाल दी? 2 इंच। सड़क बनने के पहले क्या बेस बिछाया गया था? नहीं बिछाया गया। अच्छा, क्या मानेंगे निर्माण कार्य में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सब आधा अधूरा काम पड़ा है। अच्छा, भ्रष्टाचार मानेंगे इसमें? बिल्कुल। क्या हुआ इसमें? भ्रष्टाचार ही हुआ है, तब तो रोड सही नहीं बनी। देखा जा रहा है सरपंच सचिव दबंगई से काम करते हैं यहाँ पे, FIR भी करवाते हैं शिकायत करने पर। कैसा क्या है? हाँ, करवा देते हैं। क्या? अभी एक आदमी ने बोला था कि यहाँ रोड खराब बन गई तो उनके खिलाफ FIR हो गई थी। तो क्या आप ग्रामीण हैं, आप लोग सरपंच प्रतिनिधि चुनते हैं, तो क्या इसीलिए चुनते हैं कि वो शिकायतों पर FIR करवाए? अब यही तो देखते जाइए, यही हो रहा है। अच्छा, क्या मानेंगे बीजेपी शासनकाल में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं? बिल्कुल है। किसके? क्या हाँ? क्या है भ्रष्टाचारियों के? अब देख लीजिए, रोड ही खराब है। हमको तो अपने गांव की रोड सही चाहिए। क्या नाम है आपका? भगवान दास। बेटा है रोड में क्या हुआ है? अच्छा, भ्रष्टाचार हुआ है रोड में। कब बनाई गई थी रोड? अभी 6 महीने हुए। अब कैसी स्थिति रोड की? बिल्कुल खराब, पूरी गिट्टी निकल आई है। अच्छा, क्या मानेंगी रोड खराब मटेरियल से बनाई गई? खराब मटेरियल से। क्या मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है ऐसे? हाँ, हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते? रोड अच्छी बनी, कार्रवाई हो जिन पे हो। हाँ, कार्रवाई हो, रोड सुधार कर। हाँ, रोड सुधरवाए। लखनऊ के नामी गिरामी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में एक बार फिर गार्डों की गुंडई देखने को मिली है। अस्पताल में दूर दराज से आए मरीज और तमीरदारों के साथ आए दिन ट्रॉमा सेंटर के गार्ड अभद्रता, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और पुलिस पूरी तरीके से शांत रहती है। आपको बताते चले कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ के चौक के अंतर्गत आने वाले ट्रॉमा सेंटर का है, जहां आए दिन वहां के गार्डों की गुंडई देखने को मिल रही है। आए दिन गार्ड कभी मरीज तो कभी तमीरदार से मारपीट और अभद्रता करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया कि रायबरेली से बूढ़ी मां के इलाज कराने आए तीमारदारों से गार्डों ने अभद्रता की और साथ ही साथ बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर के साथ बाहर धकेल दिया। जब परिजनों ने आपत्ति जताई तो गार्डों ने उन लोगों से अभद्रता की और साथ ही साथ मारपीट भी की और धमकी भी दी। परिजनों से गार्डों की नोकझोंक के बाद वहां खड़े लोगों ने मामले को शांत कराया और परिवार अपनी बुजुर्ग महिला के इलाज के लिए वही खड़ा रोता नजर आया। तीमारदार ने बताया कि हम लोग रायबरेली से अपनी मां का इलाज कराने आए थे, जो कि अचानक बेहोश हो गई थी। यहाँ के गार्डों ने अभद्रता की और डॉक्टर ने मरीज को लेने से मना कर दिया। अब हम लोग अपनी बूढ़ी मां का इलाज कहाँ कराए और कहाँ लेकर जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार। पवन जी, कहाँ से आए हैं आप? हम रायबरेली से हैं। आप रायबरेली से किसको लेकर के आए? कौन मरीज है ये आपके साथ? ये हमारी मदर-इन-लॉ है। अभी यहाँ पे आपसे गार्डों से बदतमीजी हुई, गार्डों ने माता जी को धक्का दिया, क्या पूरा मामला क्या था? मामला ये था कि हमें जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है, आप इनको ले जाइए बलरामपुर। फिर वहाँ भी यही बताया गया कि बलराम यहाँ बेड खाली नहीं है, ये बड़ा अस्पताल है, जब यहाँ नहीं है तो वहाँ कहाँ। तो फिर हम जो है
अंदर लेके चले गए मरीज को, तो हमारे मरीज को धक्का देके बाहर कर दिया। धक्का दिया? यहाँ जो गार्ड हैं इन लोगों ने। क्या गार्ड का क्या कहना था? उनका कहना था कि जब आपको यहाँ से रेफर कर दिया गया है तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मरीज को लेके जाइए, कहीं भी जाइए, जहाँ मर्जी हो वहाँ लेके जाइए। तो इसका मतलब सुना कि गार्ड धक्का दे, जिस तरह से स्ट्रेचर को धक्का दे रहे थे आप बता रहे हैं। स्ट्रेचर को धक्का दे दिया, हम लोग अंदर थे। भाई हम बेंडपान थे कि हमारा मरीज कुछ न कुछ इसका इलाज हो जाए, इतनी दूर से आए हैं, इसीलिए वहाँ खड़े हुए थे कि शायद हमको बेड खाली मिल जाएगा आपसे लेकर सुबह तक, तो हम कहीं एडमिट कर। गार्डों ने क्या दुर्व्यवहार किया आपके साथ? गार्डों ने दुर्व्यवहार ये किया कि वहाँ से स्ट्रेचर को पकड़कर धक्का दे करके बाहर ले आए। आप लोगों से भी यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए पुलिस सुरक्षा में गोलीकांड को अंजाम दिया। रंजिशन की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। घायल एक युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वही वारदात के बाद एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बुलंदशहर के ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनौरा के कालीचरण की वर्ष 2019 में बदमाशों ने खुलेआम ककोड़ कोतवाली के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद कालीचरण के परिवार को पुलिस की ओर से सुरक्षा मिली हुई थी। आज सुबह करीब 9 बजे मृतक कालीचरण का पुत्र धर्मपाल और धर्मपाल सिंह का बेटा खेत से इनोवा कार में चारा ला रहे थे। इसी बीच जैसे उनकी कार धनौरा मोड़ पर मुड़ी, पीछे से i20 कार और बाइक सवार बदमाशों ने घेराबंदी कर भयानक गोलीकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। गोलीकांड में धर्मपाल का बेटा संदीप और सुरक्षाकर्मी पुष्पेंद्र और मौके पर मौजूद एक तमाशबिन गोली लगने से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। एसएसपी की माने तो यह वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई है। पीड़ित परिवार के मुखिया की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा के साथ राइफल का लाइसेंस भी दिलवाया गया था। कालीचरण हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में बंद है। गोलीकांड में शामिल बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी के दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की सुरक्षा भी इतना बड़ा गोलीकांड होना दर्शाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था लाचार हो चुकी है। आज थाना ककोड़ के धनौरा गांव में फायरिंग की एक घटना हुई है, जिसमें कुल 4 लोगों को गोली लगी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 2 परिवारों के बीच सन 2005 से आपसी रंजिश चली आ रही थी, जिसमें दोनों पक्षों से कुछ हत्याएं हुई थी, जिसमें जो संभावित अभियुक्त है, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, अमित धनौरा गांव का, इसकी मां और इसके मामा की हत्या हुई थी 2007-8 के आसपास। और इसके पहले सन 2005 में जो इस घटना के मजरूब धर्मपाल हैं, उनकी मां की हत्या और उनके नौकर की हत्या हुई थी। हत्या की उस घटना में अमित के पिता, चाचा तथा 3 अन्य लोग, कुल 5 लोग आजीवन कारावास की सज़ा आगरा सेंट्रल जेल में काट रहे हैं। सन 2020 में मई के महीने में कालीचरण नाम के व्यक्ति की, जो धर्मपाल के पिता थे, गोली मार के धनौरा गांव में हत्या की गई थी। इस घटना के बाद अभियोग का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसमें अमित धनौरा और उसके 3 अन्य जनपदों के साथी सम्मिलित थे। वे सभी अपराधी आज की तारीख में जेल में निरुद्ध हैं। ये घटना भी उसी क्रम में है। यद्यपि जो संभावित अपराधी अमित धनौरा है, जिसने जेल के अंदर से इस घटना को कारित कराने का कार्य किया है, इसके घर परिवार में कोई सदस्य यहाँ नहीं है। गांव में मकान खंडहर पड़ा हुआ है। परिवार के लोग जेल में निरुद्ध हैं और ये स्वयं भी जेल में है। पुलिस पूरी गहनता के साथ प्रकरण की छानबीन कर रही है। आज जो घटना से संबंधित मजरूम हैं धर्मपाल, इनको पुलिस के द्वारा सुरक्षा के लिए एक सरकारी गनर उपलब्ध कराया गया था अपने गनर के साथ, तथा इन्हें भी कुछ दिन पहले ही लाइसेंस राइफल का दिलाया गया था। घर में एक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिलाया गया था। तो इस तरह से धर्मपाल अपने बेटे संदीप, जीतू के साथ और सरकारी गनर के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपनी इनोवा गाड़ी से खेत पे गए थे। खेत पर काम करने के बाद जब वापस गांव की तरफ मुड़ रहे थे, तो मोड़ पे ही सामने से 2 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का जो गनर था, उसने भी बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए फायरिंग किया, जिसकी वजह से बदमाश मौके से भाग गए। उन्हें गोली लगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। और गनर को भी गोली लगी है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। मैं मौके पे भी गया था, देख के नोएडा से आया हूँ, जहाँ वो सामान्य कंडीशन में है। धर्मपाल गंभीर अवस्था में है, उनका इलाज नोएडा के चिकित्सालय में चल रहा है। इस घटना में धर्मपाल के पुत्र
संदीप की सिर में गोली लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। पूरे प्रकरण पे 4 टीमें बना करके संभावित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा गौ संरक्षक के नाम पर जहां करोड़ों रुपए गौशालाओं पर खर्च किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला जनपद हमीरपुर में सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जिले के राठ तहसील क्षेत्र के मझगवा गांव में बने गोवंश पशु आश्रय स्थल का है, जहां गौशालाओं का बुरा हाल है। भूख प्यास के कारण गोवंश की लगातार मौत हो रही है, साथ ही कब्र भी नहीं नसीब हो पा रही। मरी हुई गोवंशीय पशुओं को खुले आसमान के नीचे ही जिम्मेदारों अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से खिंचवाकर फिकवाया जा रहा है। फिकवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गौशाला में कई गोवंशीय पशुओं की मरणासन अवस्था में जिम्मेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जिम्मेदारों की गोवंश पशुओं को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। धोखाधड़ी में आपराधिक षड्यंत्र रचकर रुपए गबन करने वाले मामले में श्रावस्ती पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8,11,000 रुपए तथा 3 नाजायज देसी तमंचा 12 बोर बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों इकोना निवासी मिथिलेश शुक्ला ने थाना कोतवाली भिनगा पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए धर्मेंद्र निषाद व अन्य लोगों द्वारा 8,11,000 रुपए गबन करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। आज कोतवाली बिनका पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने इसका खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त धर्मेंद्र निषाद, गिरधारी व राजेंद्र प्रसाद को उदयपुर गांव के निकट चौराहे से गिरफ्तार किया, जिनके पास से गबन की गई धनराशि 8,11,000 रुपए तथा 3 नाजायज देसी तमंचा 12 बोर व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने एक और अभियुक्त तुलसी राम का नाम भी शामिल होना बताया, जो फरार चल रहा है, जिसके गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। साथ ही साथ आरोपियों ने मिथिलेश शुक्ला के 2 लाख रुपए चोरी करने की भी बात स्वीकार की है, जिस पर कोतवाली भिनका में मामला दर्ज करते हुए जेल भिजवा दिया गया है। कोई लूट का आज खुलासा हुआ, क्या था पूरा? दिनांक 18 मार्च को श्री मिथिलेश शुक्ला, जो कि इकोना के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना भिनगा पर सूचना दी है कि उनका ड्राइवर एक अन्य व्यक्ति जो बहराइच गए थे एक पार्टी से पैसा लेने, चूँकि ठेकेदारी का काम करते हैं, पैसा लेकर के आ रहे थे। तो इनका ये कहना था कि ड्राइवर और दूसरा जो उसके साथी है वो मिल कर के उनसे 8,11,000 रुपये ये गबन कर लिया है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, तत्काल थाने पर FIR दर्ज कर ली गई। इंस्पेक्टर भिनगा, उनकी पूरी टीम और साथ ही साथ हमारे क्राइम ब्रांच की SWAT टीम इसमें रात दिन लग करके सबसे पूछताछ करती रही। घटनास्थल आसपास लोगों से पूछताछ करने पता चला कि ये घटना 15 तारीख को ये पैसा लेने बहराइच से गए थे ये, और वहाँ अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिल करके पैसे को गबन करने के लिए ये घटना, जो कि गाड़ी को दिखा दिए थे कि ये गाड़ी रोड के किनारे गिर गई है। तो इस प्रकार से साजिश करके, षड्यंत्र करके ये पैसा पूरा हड़पने का प्रयास था। लेकिन ये दोनों जो क्राइम ब्रांच है और भिनगा पुलिस ने इस गबन के इस प्रकरण को, इस अपराध को अनावरण किया है और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तीनों के पास से 8,11,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं, साथ साथ इनके 3 अवैध तमंचे भी इनसे बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से जितना पैसा गया था वो 100% लगभग इसमें रिकवर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इसी मार्च 2020 में भी यही अपराधी इन्हीं मालिक से 2 लाख रुपए का गबन किए थे। तो उसके बारे में भी इन्होंने इकबाल किया है। उसके बारे में विधिक कार्रवाई जो पहले से अभियोग पंजीकृत है उसमें की जा रही है। सपा प्रवक्ता ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए आज मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेताओं को 4 बड़े काम गिनाने की चुनौती दे डाली। आज रविवार कन्नौज सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सपा कार्यालय पर जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने भाजपा के नेताओं को चुनौती दी और कहा कि 4 बड़े काम गिनवा के दिखा दे। 4 साल में हुए 4 बड़े कामों को गिनवाने को कहा। रविवार को कन्नौज सपा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में सपा पार्टी के जिला प्रवक्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही वहां उनके साथ सपा नेता भी मौजूद रहे। वही जिला प्रवक्ता ने भाजपा के नेताओं से 4 बड़े काम गिनवाने की बात कही। ये जो भारतीय जनता पार्टी के अभी माननीय मंत्री जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक लेवल पर भी जो अपनी झूठ की उपलब्धियों का जो पुलंदा गिना रही है,
तो उसके बारे में जनता को सही चित्र दिखाने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे कन्नौज जनपद में पूरे 4 साल में अगर प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 काम भी अगर गिना दें तो उनको मान जाएंगे। सारे काम समाजवादी पार्टी ने जो शुरू किए थे, जैसे एक्सप्रेस वे बना जो 20,000 करोड़ का है, ये तो 10 साल में उतना काम नहीं करा पाएंगे। उसके किनारे जो मंडियों का निर्माण कराया गया था, केवल 4 दीवारी बन के वहाँ पर वीरान पड़ा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज उनमें बन रहे थे फल फ्रूट के, वो अधूरे पड़े हुए हैं। आज तक सपा सरकार जाने के बाद सामान चोरी हो रहा है, कोई काम नहीं हुआ। कन्नौज के इत्र की खुशबू को विश्व लेवल पर बिखेरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन अखिलेश यादव जी ने जो परफ्यूम पार्क का निर्माण कराने का जमीन अधिग्रहण की थी, उसकी बाउंड्री शुरू हो गई थी। 4 साल में एक ईंट भी वहाँ पर नहीं लगी, जस की तस जमीन पड़ी हुई है। एक्सप्रेस वे के किनारे जो एक प्रदेश लेवल की फोरेंसिक लैब की स्थापना तालाग्राम के पास शुरू करवाई थी, आज तक पूरी नहीं करवाई जा सकी। कन्नौज नगर में बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश का इकलौता बाल संग्रहालय का निर्माण कराया गया था, वो भी आज तक पूरा नहीं हो सका। लेकिन बीजेपी के लोग झूठ की मार्केटिंग और पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने में माहिर हैं। तो भोली भाली जनता को ब्लैकमेल करके, भावनात्मक ब्लैकमेल करके जो वोट ले लिया है, तो उसके लिए झूठ की ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करवा के क्या महिलाओं पे अपराध रुक गया है? रोज़ बच्चियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, रोज़ जगह जगह लूट हो रही है। जनता की बात को कोई नहीं सुन रहा। क्या तहसीलों में बिना रिश्वत के किसी किसान का काम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। किसी थाने में बिना रिश्वत के काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। आम जनता का काम केवल थाने, तहसील और जिले तक होता है, जो बिना रिश्वत के, बिना दौड़ के कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी अपना झूठ का ढिंढोरा पीट रही है। मैं चुनौती देता हूं कन्नौज के किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे भाजपा नेता को जो केवल 4 काम गिनाए, केवल 4 काम बता दे कि 4 वर्ष में ये काम जनता के लिए या किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। कन्नौज में जो भी काम दिख रहा है वो माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का सारा कन्नौज पूरे जनपद का काम दिख रहा है। चाहे पुलों की बात हो, चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, जो बिल्कुल विश्व स्तरीय, जब एक्सप्रेस वे पे हम लोग गुजरते तो ऐसा लगता है जैसे जापान में आ गए, टोक्यो में आ गए। आप देख लीजिए कहीं भी। और मंडियां स्थापित की, हर गांव गली की छोटी से छोटी सड़क को, चाहे नेरा से वो कौन सा गांव रास्ते में पड़ता, प्रेमपुर होते हुए सड़क ठठिया जा रही हो, चाहे कुसुमखोर मार्ग हो, चाहे इंदरगढ़ कर्री मकनपुर मार्ग हो, सबको डबल पेवर ब्लॉक्स जो बनाया जाता है वो रोड बनाए और आम जनता को पूरी सुविधा दी है। कन्नौज जनपद का उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विकास किया, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की। लेकिन ये लोग 4 साल में अगर एक भी काम गिना दें, बस मैं इसलिए इतनी बात कहना चाहता हूँ, एक भी काम अपना गिना दें 4 साल में, और जनता को झूठ बोलकर केवल गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है, इसलिए जनता को फिर से, लेकिन जनता इनके भावनात्मक ब्लैकमेल में अब की बार नहीं आएगी और समय आने पे इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।